Okay, so just I need to mention that we are starting with the another muscle. The name of that muscle is buccinator. What's the name of that muscle? Vaccinator. Buccinator. Bucci and A Tor. Buccinator. Okay. Okay, actually, just I'm explaining it in a very easy way. Okay, we used to puff the cheeks. We used to blow the air. Yeah, we used to compress the cheek. We used to do the sucking. We used to do the whistling. Yeah, so all these things, how सब अच्छा अभी हम जब छोटे होते हैं तो we used to feel ना कि यार हमने माउथ में स्ट्रॉ रखा है, लेकिन स्ट्रॉ को जब तक हम सक नहीं करेंगे, हाउ द वाटर विल गेट इन, पानी अपने आप क्यों नहीं जाते? अगर बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके मुंह में स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ को तो हम माउथ में परमानेंट रख सकते हैं और डिप करके भी, बट जब तक हम उसको सक नहीं करेंगे वो अंदर नहीं आएगा ना. वी नीड टू गेट ट्रेन टू दैम ना कि इसको अंदर सक करो. सो हाउ सकिंग इज हैपनिंग? सकिंग कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है. ऐसा नहीं कि सकिंग कहीं अपने आप हो रही है. सकिंग कहाँ से हो रही है? वी आर गोइंग टू सक इन, हम उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, पूरा पानी अंदर की तरफ खींच रहे. सो हाउ इट्स हैपनिंग? दिस वैक्सीनेटर हेल्प्स इन सकिंग, दिस वैक्सीनेटर हेल्प्स इन ब्लोइंग, दिस वैक्सीनेटर हेल्प्स इन विस्लिंग. ठीक है, दिस वैक्सीनेटर हेल्प्स इन पफिंग. तो ये सारी चीजों में कौन हेल्प कर रहे हैं? हमारा वैक्सीनेटर में सब हेल्प कर रहे हैं ना. If I say that vaccinator is helping us in a large of extent, तो सबसे पहले एक वैक्सीनेटर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, दैट इज यू नो हम खाना चबाते हैं. व्हेन वी ईट समथिंग, सो वी आर चूइंग दैट फूड, बट हाउ द फूड कहाँ चूई होता है? सेंटर टीथ तो च्यू करने में हेल्प नहीं करते हैं. कौन करते हैं? साइड टीथ करते हैं. अभी भाई फूड को कैसे पता कि साइड टीथ च्यू करेंगे या सेंटर टीथ च्यू करेंगे या टंग से च्यू होने वाला है? सो से मुंह में। वैक्सीनेटर का काम क्या होता है? वैक्सीनेटर हेल्प्स इन कीपिंग द फूड इन बिटवीन द टीथ. अभी अपर टीथ और लोअर टीथ के बीच में खाना आएगा जब तो चबेगा. भाई खाने को क्या पता, हमने तो डायरेक्टली माउथ में डाला, वो अंदर जाना चाहिए ना सीधा. लेकिन हमारा खाना कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहे हैं. और कहाँ जा रहे हैं? हमारे टीथ के बीच में जा रहे हैं. तो वैक्सीनेटर क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेटर इज हेल्पिंग इन पहुंचा चूइंग, रहे हैं। it helps in keeping the food in between, and it is helping in chewing. ये chewing में help कर रहा है by keeping the food in between the teeth. टीथ के बीच में फूड को फंसा के वैक्सीनेटर चूइंग में हेल्प कर रहा है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अभी थोड़ा सा पार्ट इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है. वैक्सीनेटर का लोकेशन सबसे पहले लिखो कि वैक्सीनेटर इज लोकेटेड ऑन द इनर चीक वॉल, मतलब अंदर की साइड को लोकेटेड है. तो उसका लोकेशन लिख लो, इनर चीक वॉल. ठीक है, हम्म। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? तो भाई वैक्सीनेटर का फंक्शन होता है, वैक्सीनेटर आपके चिक्स को कंप्रेस करता है. अभी ये चुइंग में काम, ये तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया था कि खाने को बीच में रख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बट इसको हम एक्चुअल वे में क्या बोलेंगे? वी से दैट इट कंप्रेसेस द चिक्स. चिक्स कंप्रेस हो रहे हैं ना अंदर की तरफ, वाइल चुइंग और ब्लोइंग. ब्लोइंग के टाइम पे और चुइंग के टाइम पे चिक्स को कंप्रेस करता है. ठीक है, हम्म। अभी थर्ड इज इट हेल्प्स इन विस्लिंग, इट हेल्प्स इन सकिंग, इट हेल्प्स इन ब्लूइंग. सारे ये वाले मूवमेंट कौन करता है? वैक्सीनेटर ही फॉलो करता है. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा होना। ओके, ओके. थोड़े में निकालो शैली, बाउल में निकाल के कर। ओके, सो नाउ व्हाट्स ओवर यूज इज कॉजिंग? इसके ओवर यूज से क्या होता है? इसके ओवर यूज से हमारे चीक्स होल्ड हो जाते हैं. हैव यू सीन मैनी पीपल दे डोंट हैव एनी चीक्स, नो मच वॉल्यूम इन द चीक. व्हाई? बिकॉज देयर cheeks got hollow. Why? Because of the imbalance of this vaccinator muscle. Okay, now how face yoga is helping? Face yoga is helping as face yoga strengthens the cheek wall and it supports the full facial fullness. Okay, now, so what's the exercise for this? Directly you are going to fill the cheek with the air. We do this in every session. Puff the cheeks and move ear side to side 10 times.
ठीक है। सो व्हाट वैक्सीनेटर इज डूइंग, वैक्सीनेटर का लोकेशन है इनर चीक वॉल। फंक्शन क्या कर रहा है, ये चीक्स को कंप्रेस कर रहा है। कब, वाइल चूइंग, वाइल ब्लोइंग। ठीक है। Sorry. ओवर यूज से क्या हो रहे हैं, चीक्स होलो हो रहे हैं। ठीक है। फेस योगा क्या कर रहा है, आपके चीक वॉल को स्ट्रेंथन कर रहा है और आपके फेशियल फुलनेस को सपोर्ट कर रहा है। इसका एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, I am puffing the cheeks and I am moving this ear from side to side for 10 times. Is it clear to you? Vaccinated part is finished. Shall I move to other topic? So vaccinator is totally clear. बहुत इफेक्टिव मसल है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ा हुआ है। अभी हमने ये वाले सारे मसल्स कवर अप कर लिए हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल पे आते हैं, उसका नाम है ओर्बिक्युलरिस ओरिस। Orbicularis oris is a circular muscle. See, it's a circular muscle around the lip. Ori spelling ORIS. ORIS. Oris means mouth Oral. area. हाँ. So orbicularis oris is Same. a circular muscle that is around the lip. Orbicularis oculi was around the eye. Orbicularis oris is around the lip. Now, what function does orbicularis oris perform? Orbicularis oris closes and shapes the lip. What does it do? It closes and it shapes the lips. ठीक है। इसके ओवर यूज से फाइन वर्टिकल लाइंस आती हैं ऊपर, Oh, yeah. लिप के ऊपर वर्टिकल लाइंस आती हैं इसके ओवर यूज से। ठीक है। फेस योगा क्या करेगा, फेस योगा हेल्प्स इन फॉर्मिंग एंड टोनिंग द लिप। ये लिप को फॉर्म करने में और टोन करने में हेल्प करता है। ठीक है। और इसके लिए हम एक्सरसाइज क्या फॉलो करेंगे, ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई। तो आपको ओ ई शेप बनाना है, अपने लिप से 10 टाइम्स के लिए रिपीट करना है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. ओर्बिकुलरिस ओरिस क्लियर है? It's circular muscle around your lips and क्या helps. करता है, ये क्लोज करता है लिप को, शेप देता है। इसके Yeah. ओवरियोज पे फाइन वर्टिकल लाइंस आती है। फेस Line. योगा क्या करेगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग एंड टोनिंग द लिप। और इसके लिए आपको ओ बनाना है और ई शेप बनाना है विथ लिप्स 10 टाइम्स के लिए। इज इट क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट इज डिप्रेसर एंगुली ओरिस। ठीक है। DEPRESSOR डिप्रेसर, एंगुली ANGULI एंगुली, ORIS ओरिस। ठीक है। डिप्रेसर एंगुली ओरिस का लोकेशन माउथ के कॉर्नर से चिन तक होता है। कहाँ होता है, फ्रॉम माउथ कॉर्नर डाउन टू द चिन। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट पुल्स द माउथ कॉर्नर डाउन। ये आपके माउथ के कॉर्नर्स को डाउनवर्ड पुल करता है। इज इट क्लियर? इसके ओवर यूज से क्या होता है, सैड माउथ एक्सप्रेशन। सैड माउथ एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, ऐसा वाला. उल्टा वाला मुझे होता है ना, ऑपोजिट, वो डीओ के लिए होता है। ठीक है। डिप्रेसर इनके लिए और इसके लिए। ठीक है। Okay. अभी फेस योगा क्या करेगा, फेस योगा आपके माउथ कॉर्नर्स को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। और इसके लिए एक्सरसाइज हम ये सीखेंगे कि आपको अपने फेस से स्माइल करना है जेंटली। नॉर्मली या तो स्माइल कर लो, या फिर ये दो एक्सरसाइज आप कर सकते हो उसमें। zygomaticus मेजर वाला एक्सरसाइज याद है, ये वाला। हाँ, वो एक तो ऊपर का है और एक पूरा दोनों का है ना. स्माइल बोले थे सो दिखाने का. स्माइल तो माइनर का है, हाँ, मेजर का ऊपर वाला है। ऊपर का सिर्फ ऊपर के दांत दिखाना है. नहीं, मेजर का क्या था, लिप के कॉर्नर को अपलिफ्ट कैसे करना है, लिप को फोल्ड करके। रिवीजन नहीं किया क्या, ये वाला भूल गए? हाँ, नहीं याद है मुझे. हाँ, लिप को फोल्ड करके लिप को लिफ्ट करना है, कॉर्नर्स को स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली। ऐसा. हाँ, परफेक्ट। ऊपर देखो, ऊपर। यस। सो दिस इज ऑफ zygomaticus मेजर। तो हम सेम एक्सरसाइज को 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना, नॉर्मल आ जाना। सेम एक्सरसाइज हम डीओ के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, बट अगर हम इसके लिए नॉर्मली भी स्माइल करके और अपने स्लाइटली कॉर्नर्स को अपवर्ड कर सकते हैं। ऐसे देखो,
ऐसे स्प्रेड करना है। बिल्कुल नॉर्मल, कभी भी स्किन पे इतना प्रेशर नहीं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर देते हो, बिल्कुल देखो। स्प्रेड नहीं करना है, लिफ्ट करना है, क्योंकि कॉर्नर्स ड्रूप ही जा रहे हैं। हम्म। परफेक्ट। तो ये कौन सा हो गया? डिप्रेसर एंगुली, और इज दैट इज डी ए ओ। इज इट क्लियर टू यू? चलो, अभी इसके बाद एक और बहुत इफेक्टिव मसल हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिप्रेसर लेबी। पहले डिप्रेसर लिखो, इसके बाद लिखना नेक्स्ट वर्ड LABI, लेबी। ओके, बताइए। थर्ड वर्ड इज इंफेरियोरिस, INFE, इन्फे, आयो। RIORIO, RISS, depressor levi inferioris. Is it clear? डिप्रेसर लेबी इंफेरियोरिस का लोकेशन होता है फ्रॉम लोअर लिप टू चिन। कहाँ होता है? लोअर लिप से चिन तक। एंड तो ये नाउ पहला क्या? वाला ऊपर लिप से था क्या? पहला वाला अपर लिप से था, ये वाला लोअर लिप से। ठीक है, अपर लिप से नहीं, पहला वाला लिप के कॉर्नर से था चिन तक, हाँ DAO। से। और ये डिप्रेसर लैबी इंफेरियरिस है, ये आपका लोअर लिप से चिन तक है। ठीक है, अभी या ये क्या करता है? आपके लोअर लिप को डाउनवर्ड पुल करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स इन पुलिंग द लोअर लिप डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा। अभी अगर ये ओवर यूज या अंडर यूज हो जाता है, तो आपने देखा होगा काफी लोगों का। जाइगोमैटिकस जो है वो जॉ को मूव करता है और ये लिप को मूव करता है क्या? ज़ाइगोमाटिकस जो है वो स्माइल लाइन मूवमेंट होता है, वो स्माइल। हाँ। और ये डिप्रेसर लेबी इंफेरियरिस है, ये माउथ है। हम चिन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये अंदर टीथ वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ ये लोअर लिप को बात करते समय नीचे कर रहा है। और वो तो ज़ाइगोमैटिकस माइनर तो ऊपर कर रहा था स्माइल के टाइम पे, अपर हाँ, लिप को ऊपर कर रहा था, लोअर लिप का कोई सीन ही नहीं है। आपने ना प्रॉपर माइनर क्या रिवीजन। करेगा? माइनर क्या करता है? माइनर अपर लिप को लिफ्ट करता है व्हेन वी स्माइल। और मेजर लोअर लिप तो कुछ तो मेजर था। नहीं था, मेजर लिप के कॉर्नर को लिफ्ट करता है स्माइल करते टाइम। हाँ हाँ, तो है तो लिप। हाँ, पहले वाला पार्ट मतलब रिवाइज नहीं हुआ है ना? रिवाइज की बात नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक है ना, वो क्लैरिटी चाहिए कि उसमें नहीं, और इसमें डिफरेंस वो क्या है तो क्या। है, लेकिन थोड़ा हाँ, सा रिवीजन करोगे ना तो वो क्लैरिटी हाँ, का डाउट नहीं नहीं, आने मैं वाला है। समझ रही हूँ। देखो, बट हाँ, मैं थोड़ा बताती कंफ्यूजन तो होता है क्योंकि हूँ, लिंक वो सारे। तो बहुत ज्यादा होगा। आप भी नहीं, जब सारे मसल्स पढ़ लोगे ना तो फिर तो और कंफ्यूज हो जाओगे। हम्म। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। देखो, हम्म। जब जो माइनर पार्ट है ना, हम्म। जाइगोमैटिकस, सबसे पहले मेजर पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ मैं। जाइगोमैटिकस मेजर क्या करता है? आपके लिप के कॉर्नर को, ये देखो, इनमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये दोनों तो स्माइलिंग है ना, स्माइल करते टाइम काम करते हैं। देखो, वैसे भी हमारे लिप के कॉर्नर तो स्टिल है, बात करने में भी स्टिल है, सिर्फ जब हंसते हैं जब ही लिफ्ट होता है, इससे हाँ। तो कभी लिफ्ट नहीं हो रहा है। तो भाई जाइगोमैटिकस मेजर को अलग रखो, माइनर को अलग रखो, दोनों ये मसल्स हमारी अलग है, इन दोनों को किसी के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये स्माइलिंग मसल है। जब हम स्माइल करते हैं तो जाइगोमैटिकस मेजर हमारे लिप के कॉर्नर को लिफ्ट करती है, और जब हम स्माइल करते हैं तो जाइगोमैटिकस माइनर हमारे अपर लिप को ऊपर उठाती है ताकि हम टीथ शो कर सके। हम्म। Shows the teeth while smiling by lifting the upper lip upward. अभी हम्म। अगर अपर लिप एज इट इज है, स्माइल हम्म। कैसे करेंगे? हम्म। टीथ कहाँ से दिखेगा? जब ये उठेगा, जब ये उठेगा जब भी तो टीथ दिखेगा। तो ये कौन कर रहा है? ज़ाइगोमैटिकस माइनर। अभी माइनर। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि भाई ये स्माइल करने में मदद कर रही है, एक प्रॉपर स्माइल ला रही है कॉर्नर्स उठा के, दूसरा प्रॉपर स्माइल दे रही है टीथ दिखा के, खत्म। इसके बाद एक था राइजोरियस, वो भाई बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, वो भी कुछ नीचे। काम नहीं करता है, लेकिन जब हंसोगे तो अपने कॉर्नर्स को साइड वेज खींच रहा है, वो बेचारा हम्म। यहाँ बैठा है, वो साइड वेज खींच रहा है। ठीक है, हम्म। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है, उसमें कंफ्यूज कहाँ हुए? DAO में। हाँ। DAO मैंने आपको बताया था साइकोमेटिकस मेजर के बारे में कि हम एक और पढ़ेंगे जो ड्रूपी करता है लिप को, तो वो DAO है।
क्योंकि वो सैड माउथ एक्सप्रेशन, वो माउथ के कॉर्नर को नीचे कर रहा है, तो वो तो स्माइल है, कंफ्यूज मत होना। वो हाँ, स्माइल में ऊपर कर रहा है, ये सैड वाला मसल लिख लो कि सैड माउथ एक्सप्रेशन है। ये सैड होने पे काम कर रहा है, स्माइल पे काम नहीं करेगा ये कभी। ठीक दैट है। एक्सप्रेशन। और इसके बाद जो डिप्रेसर लेवी इंफेरियरिस अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपके लोअर लिप को, देखो एक बात बताऊं, अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा पूरे टाइम लोअर लिप नीचे जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है। और काफी लोगों को आपने देखा होगा इतना हंग लोअर लिप होता है बोल बोल के। अभी लोग कहते हैं ना ऐसे बात करती थी इसलिए उसका नीचे वाला लिप हंग्ड हो गया, डाउनवर्ड लटक गया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका डिप्रेसर लेवी इंफीरियरिस मसल ओवर यूज हो गया, इसकी वजह से उनका लोअर लिप डाउनवर्ड फूल रह गया। That's it। ठीक है। ठीक है। आप भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और एक चीज बहुत अच्छी बात बताऊं, ये सारी मसल आके एक पॉइंट पे मिलती है, हमें ये मसल के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई एक्सरसाइज पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है। ये एक पॉइंट पे पढ़ती है, ये थोड़े से मसल्स कंप्लीट करें, फिर उस हब के बारे में बताऊंगी। और वो हब के लिए बैलेंस करने के लिए सारे मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे काम लिप के ही होते हैं, वहां सारे काम माउथ के ही होते हैं, तो इकट्ठा उनके लिए हम एक एक्सरसाइज वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है। उनको हम इकट्ठा नाम ले लेते हैं, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। यहाँ पे तो एक्सरसाइज करके लिख दे रही हूँ बस। आई एम नहीं मेंशनिंग नहीं, एक्सरसाइज। अभी मत लिखो, नहीं, अभी मत जस्ट लिखो। सबको वही हाँ हाँ, लिख, सो दैट आई नो दैट ये सबको वो वाले हैं। ठीक। हब वाले हैं, ठीक है। हब मसल्स करके लिख दो, अभी मत लिखो, इनमें से कुछ आते हैं कुछ आते भी नहीं है। ठीक है। हम जब लास्ट सारे मसल्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मॉड्यूलस पढ़ाऊंगी, उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है। चलो। तो नॉर्मली उसमें एट मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, आगे पढ़ेंगे और कुछ इनमें से। तो डिफाइंस लोअर लिप लाइन। अभी क्या कर रहे हैं, ये हमने लोअर लिप को डाउन कर रहे हैं ना हमेशा, ऐसे 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 ऐसे। अभी क्या होता है इसके ना दो तरीके की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, भाई डिफरेंट लोगों के लिए होता है। देखो अगर इसको मेंशन भी मत करो, ये एक्सरसाइज सेशंस में हम लेते भी नहीं, सही बात बताओ। अगर आपको लोअर लिप को डाउनवर्ड पुल करना है, तो भाई इसके लिए मतलब देखो काफी लोगों का डाउनवर्ड पुल बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा उठा हुआ होता है, काफी लोगों का हम्ड होता है। तो अगर आपको लोअर लिप को डाउनवर्ड पुल करना है, तो उसके लिए आप अपने लोअर लिप को डाउनवर्ड पुल करने की कोशिश करोगे और हम्म। 3 सेकंड के होल्ड करोगे। ठीक है। काफी पेशेंट्स के साथ ये होता है, ये पैरालिसिस एंड ये सारे ये पैरालिसिस वाले इश्यूज होते हैं। और पैरालिसिस तो बहुत बड़ी चीज है, बट काफी लोगों के साथ फेशियल एक्सप्रेशन वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनको डॉक्टर्स ये एक्सरसाइज बताते हैं कि आप ना अपने लोअर लिप को डाउनवर्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि उनका लोअर लिप ना बिल्कुल स्टिल रह जाता है, वर्क करना बंद कर देता है। अभी लोअर लिप जब वर्क नहीं करेगा तो भाई नीचे से ही खाते हैं, नीचे से बोलते हैं, काम कैसे बनेगा? इसलिए हाँ। तो नॉर्मली ये लोअर लिप को ऐसा, माउथ नहीं बोल रही हूँ, लिप बोल रही हूँ, ऐसा कर देता है। और इसको अगर लिफ्टिंग के लिए एक्सरसाइज करना है ना, तो हम लोअर लिप को लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। जस्ट। ठीक है। क्लियर है? डाउन के लिए डाउन कर लो, लिफ्ट के लिए लिफ्ट कर लो, बेसिकली ये लिफ्टिंग ही होता है। ठीक है। डाउन, हमने डाउन ऐसा तो बहुत कम लोगों को देखा है जिसका ज्यादा लिफ्टेड है, उसको डाउन कर लो। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मसल, इसमें भी कंफ्यूज हो गए। इसका नाम है मेंटालिस। मेंटालिस्ट। MENTALIS, मेंटालिस। ठीक है। हाँ। मेंटालिस का लोकेशन भाई वो बिल्कुल अलग है, वो सेंटर ऑफ द चीन है, ये सेंटर होता है ना, यहाँ ब्लैक पार्ट जो पड़ के रह जाता है, ये है बीच में क्या? मेंटालिस। बीच में, ये मेंटालिस है। सेंटर ऑफ चीन। चिन। ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपके लोअर लिप को अपवर्ड पुश करता है। क्या करता है लोअर लिप को? अपवर्ड पुश करता है। कैसे? यू मतलब हो रहा होता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो लिप को पुश करता है हमारे बातों में, हम लोग के स्माइलिंग मूवमेंट्स में या एंग्री एक्सप्रेशंस में। तो मेंटलिस्ट का काम होता है, ये सारे एक्सप्रेशंस हम देख नहीं पाते हैं। अभी हम ईयर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि भाई ईयर मूव करते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। तो ये लोअर लिप को पुश करता है अपवर्ड। ठीक है। और इससे ना चिन रिंकल हो जाती है, ये वाली पार्ट ना, अब देखो ऊपर लिप हमेशा अपवर्ड आ रहा है, ऐसा ऐसा, ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर रिंकल्स आ जाता है, रिंकल्ड चिन हो जाती है, डिम्पल्ड चिन हो जाती है। यहाँ पे चिन क्या देखा है, ऐसे स्किन इकट्ठे हो जाती है और अंदर गड्ढा सा हो जाता है, इसको बोलते हैं डिम्पल्ड चिन। क्या बोलते हैं? डिम्पल्ड चिन। ठीक है। अभी डायरेक्टली आपको
या तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज इजी सबसे बेस्ट बताती हूँ, और ये डिप्रेसर लेवी इंफेरियस में भी वर्क करती है, मैंटलिस में भी वर्क करती है। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को लेना है और आपको अंदर लिप को फोल्ड करके धीरे धीरे अंडर पार्ट पे मसाज करना है अपवर्ड। क्लियर है? ये मूवमेंट पूरी तरह क्लियर है? ये मेंटालिस। मेंटलिस, मेंटलिस में कोई भी डाउट नहीं है? परफेक्ट। चलो तो अभी इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। हमने आज सबसे पहले पढ़ा था वैक्सीनेटर, वो बिल्कुल अलग है, उसको कभी नहीं भूलेगा कोई, है ना? वो चूइंग वाला। इसके बाद ओर्बिकुलर ओरिस ये है, ठीक है। इसके राउंडेड। बाद प्रेसर एंगुलियोरिस ये है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम लोअर लिप टू chin। इसके बाद डिप्रेसर लेबी इंफीरियरिस फ्रॉम लोअर लिप टू chin। इसके बाद मेंटल इज सेंटर ऑफ द chin, ठीक है। एक ये था, एक यहाँ से यहाँ था, एक यहाँ से यहाँ था, और एक सेंटर ऑफ द chin। तो ये अंदर मेंटल इज वाला। मसल है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, पूरी तरह क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज करिए हमने क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ तक पढ़ा। चलो, सबसे मसल हमने कहाँ पढ़ा? हमने फ्रंटालिस पढ़ा था, है ना? उसके बाद हमने ऑक्सीपिटालिस पढ़ा था, काउंट करना, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड प्रोसेरस, प्रोसेस। जो कि नोज ब्रिज पे है, ठीक है। फोर्थ हमारा कोरियोगेटर सुपरसिली, जो कि फ्रॉनिक मसल है। फिफ्थ हमारा ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, जो कि हमारा आई मसल है। सिक्स्थ हमारा डिप्रेसर सुपरसिली, जो कि अंडर ब्रो मसल है। सेवन जाइगोमैटिकस मेजर। एट जाइगोमैटिकस माइनर। नाइन्थ राइजोरियस। 10 buccinator। 11 orbicularis oculi, सॉरी ओरिस। हाँ हाँ, ओके, ओके। ओक्यूलाई और आई है, ठीक है। हाँ। उसके बाद डीएओ डिप्रेसर इंगुलियोरिस। फिर दैट इज 11 हुआ हमारा ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई, 12 हुआ हाँ, हमारा डीएओ, ठीक है। डिप्रेसर लेवी इंफेरियोरिस 13, और हाँ। मैंटालिस 14। तो ये 14 मसल हमने ये पूरे पार्ट के कवर अप कर लिए, ठीक है। अभी बच रहा क्या क्या है? नोज, ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट कल वाला पार्ट कवर करना है, दैट इज अंडर चिन, नेक, ये पूरा मसल। और फिर चिन वाले मसल अलग पढ़ेंगे, कल सिर्फ ये जॉ मसल पढ़ेंगे हम, जॉ और नेक मसल पढ़ेंगे। चिन हम कल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जॉ, नेक, नोज, ईयर, फिर चिन, फिर हमारा एनाटॉमिकल पार्ट फिनिश अप हो जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो कल हम जॉ और नेक खत्म कर लेंगे, और उसके साथ में हम नोज भी फिनिश कर लेंगे, जॉ और नोज मसल्स फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे में हम पहले ईयर मसल पढ़ेंगे, फिर हायर पढ़ेंगे, तो हमारा 2 डेज में ये मसल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली वर्क प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं तो कल से इसको अच्छे से रिवाइज करना। देखो, रिवीजन का पार्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं एक पर्सनल मेरी चीज आपसे शेयर कर रही हूँ, कि जब हम अगर रिविजन्स वगैरह प्रॉपर नहीं लेते हैं ना, तो क्या होता है एक्चुअल में, भूल जाओ, अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए भूल जाओगे। क्योंकि एक बात बताओ, हम जब 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, आप तो भाई आईटी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो टिपिकल पार्ट है ये। एक बात बताओ, अगर आपने स्टार्टिंग में 9th में हम लोग को चलो रूट्स वाला सिस्टम आ गया था, और ये सारी चीजें आ गई थी, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अगर हमने, मतलब मैं मेरा बात बता रही हूँ, मैं कॉमर्स फील्ड से थी। अगर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर मैंने 9th में जो टीचर ने पढ़ाया था वो घर आके रिवाइज किया होता तो मुझे आता होता, लेकिन मुझे नहीं आता था। कैश, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, अकाउंट्स पार्ट से हूँ, लेकिन मुझे अकाउंट्स के कुछ स्टेटमेंट बनाने नहीं आते थे, क्योंकि जो टीचर स्कूल में पढ़ाता था उसको कभी आगे रिवाइज नहीं करा, कभी भी नहीं किया। तो उसकी वजह से आता ही नहीं है, बना ही नहीं पाए आगे, ठीक है। और टीचर्स बोलते थे कोई बात नहीं, फॉर्मेट बनाया ना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसके भरोसे जी लेते थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अभी रिवाइज कर लोगे तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। द प्रॉब्लम इज अभी तो रिकॉर्डेड सेशन आ रहे, क्योंकि एक्सरसाइज आई कांट नोट डाउन, आई विल नॉट नो आई एबल टू नोट डाउन एक्सरसाइज, राइट? तो मुझे एक्सरसाइज याद